एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में आए हुए थे। वहां एक चंदोसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में पत्नी व बच्चे भी रहा करते थे। चंदोसा की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था। चंदोसा सवेरे उठकर जब तालाब पर गया तो उसे एक कमल का फूल दिखाई दिया जो दिव्य आभा बिखेर रहा था। उस फूल की तेजस्विता से पूरे तालाब का जल प्रकाशित हो रहा था। चंदोसा उसे देखता रह गया। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई। चंदोसा की पत्नी शांत स्वभाव की समझदार महिला थी। वह समझ गई कि यह फूल इस तालाब में किसके पुण्य प्रताप से खिला है। उसने चंदोसा से कहा, महात्मा बुद्ध हमारे मगध राज्य में पधारे हुए हैं। महात्माओं के कदम जहां पड़ते हैं वहां कोई न कोई चमत्कार तो होता ही है। भगवान बुद्ध अवश्य ही इस तालाब के पास से गुजरे होंगे जिसके कारण ये अद्भुत फूल खिला है। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए। चंदोसा तो अपने मन में धनी बनने के सपने देखने लगा। वह झटपट तालाब में कूद गया और उस कमल फूल को तोड़ लाया। अपनी पत्नी से बोला, हे सुभगे, हम इस दिव्य कमल फूल का क्या करें? क्या हम इसे राजा को दे दें? क्या पता वो इस सुंदर पुष्प की भेंट पाकर प्रसन्न होकर हमें कुछ धन ही दे दे। उस धन से कुछ दिन हमारे आराम से व्यतीत होंगे। उसकी पत्नी को यह बात अच्छी लगी और वह बोली, सही कह रहे हैं आप। भला हम इस फूल का क्या करेंगे? इससे तो आप अच्छा है राजा को ही दे आइए। चंदोसा कमल का फूल लेकर के तेज कदमों से राजमहल की तरफ चल निकला। जब वह तेज कदमों से राजमहल की ओर जा रहा था तो एक व्यापारी ने उसे देखा। उसके हाथ में दिव्य कमल फूल था। उसकी दिव्यता देखकर व्यापारी के मन में उस कमल के फूल को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। उसने आवाज देकर चंदोसा को बुलाया और कहा, ए चंदोसा, ये पुष्प तू कहाँ से लाया? ये तो मुझे दे दे। मैं तुझे इसके बदले 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। चंदोसा ने जब ये सुना तो वह खुश हो गया, परंतु उसने विचार किया कि एक कमल के फूल की दिव्यता और सुंदरता के कारण यह व्यापारी मुझे 2 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गया है। यदि जब मैं इसे राजा को दूंगा तो वो और अधिक धन मुझे दे सकते हैं। उसने व्यापारी को कमल का फूल बेचने से मना कर दिया और पुनः राजमहल की तरफ बढ़ चला। उस दिव्य कमल फूल के साथ उसने जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया तो उस कमल फूल की आभा से उसका मुखमंडल चमक उठा। दिव्य कमल फूल ने उसके व्यक्तित्व को दिव्य बना दिया था। सब आने और जाने वाले लोग उसे देख रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। सबको अपनी तरफ सम्मान की दृष्टि से देखता हुआ उसका मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। वह स्वयं को बहुत ऊंचा महसूस कर रहा था। वह सोचता सोचता राजा के पास पहुंचा। राजा ने उस कमल फूल को देखा तो वह आश्चर्य से अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और चंदोसा से बोला, इस दिव्य कमल फूल ने पूरा राजमहल प्रकाशित कर दिया है। क्या तुम मुझे इसे दे दोगे? मैं तुम्हें इस पुष्प के बदले इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम आजीवन उसका भोग करोगे, तब भी समाप्त नहीं होगी। राजा की बात सुनकर चंदोसा सोच में पड़ गया कि अब इस दिव्य कमल के साथ हूँ तो मैं भी दिव्य हो गया हूँ। मुझे सभी सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। यदि मैंने ये राजा को बेच दिया तो मेरी दिव्यता भी समाप्त हो जाएगी। और उसका मन नहीं माना। वह राज दरबार से क्षमा मांगते हुए अपने घर लौट आया और रास्ते भर उस फूल के बारे में सोचता रहा कि क्या है, इतना दिव्य और सुंदर कैसे है, मैं इसका क्या करूं? इसके रहस्य को किससे जाकर पूछूं? इसका सौदा भी नहीं कर पा रहा। अंत में उसने निर्णय लिया कि जिसके कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है, मैं उन्हीं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ, वह ही इसके रहस्य को बताएंगे। और वह भगवान बुद्ध की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बुद्ध के समीप पहुंचा, महात्मा बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। उन्होंने आंखें खोले बिना ही कहा, आओ चंदोसा,
मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। चंदोसा आश्चर्यचकित हो गया कि बुद्ध ने उसे बिना आंखें खोले ही कैसे पहचान लिया। वह तो पहली बार बुद्ध के पास आया है। चंदोसा बोला, हे महात्मा, क्या आपको पहले से ही पता था कि मैं आऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ चंदोसा, पूछो क्या जिज्ञासा है। चंदोसा ने भगवान बुद्ध के चरणों में कमल पुष्प को अर्पित करते हुए पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे बताइए कि इस कमल पुष्प में ऐसा क्या है जो ये इतना मूल्यवान है। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तेजस्वी कमल पुष्प तुम्हारी आत्मा के समान है। तुमने अपने मार्ग में मिलने वाले सौदागरों से इसका सौदा नहीं किया, इसलिए ही तुम्हें आज गुरु की शरण प्राप्त हुई है। इस पुष्प का कोई मूल्य नहीं, बल्कि इसके ऊपर जो दिव्यता और तेजस्विता, सुंदरता दिखाई दे रही है वह अमूल्य है। यदि तुमने किसी लोभ मोह के वशीभूत होकर इसे बेच दिया होता तो तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाते। जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी पवित्रता व सुंदरता को धारण करता है और यही पुष्प गुरु के चरणों में समर्पित करने योग्य होता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को एक सुंदर और तेजस्वी आत्मा प्राप्त हुई है। जिस रूप में हमें ये प्राप्त हुई है उसी रूप में हमें इसे अपने ईश्वर, अपने गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यही मुक्ति और परम शांति का उपाय है। इस संसार की बुराइयों में रहकर भी अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखना। जिस काम के लिए तुम्हारा मन नहीं मानता हो वह काम नहीं करना। जो अपनी आत्मा का सौदा करते हैं वे कभी धम्म को प्राप्त नहीं कर सकते। मन की शांति देने में है, समर्पित करने में है। चंदोसा, तुमने निर्धनता के वश इसका सौदा करने की कोशिश की, परंतु इसकी दिव्यता का तुम्हें जैसे ही ज्ञान हुआ तुमने अपने लालच से उठने वाली लहरों को वहीं रोक दिया। अपनी आत्मा का सौदा न करके मेरी शरण में आए हो। तुम धन्य हो चंदोसा, तुम दिव्य ज्ञान के अधिकारी हो। इस प्रकार बुद्ध की शरण में स्वयं को समर्पित करने के बाद वह परम ज्ञान को प्राप्त हुआ और तेजस्विता के साथ उसने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की और धम्म के मार्ग पर चल पड़ा। मित्रों, भगवान बुद्ध की ये कथा हमें बताती है आत्मा की पवित्रता मन की शांति के लिए कितनी आवश्यक है। अपने सत्कर्मों को गुरु को समर्पित करने पर ही हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश छुप नहीं सकता, उसी प्रकार सत्कर्मों का प्रकाश भी कभी ओझल नहीं होता। सच्ची और पवित्र आत्मा सत्कर्मों को प्रकाशित करती है और जब हम अच्छे काम करते हैं तब हमारा मन दुखों से भी दूर रहता है, प्रसन्न रहता है। साथ ही गुरु कृपा और ईश्वरी कृपा हमें प्राप्त होती है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात हे सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों को तोड़ नहीं देता, तब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला गुरु ही है। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। यह कथा आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।